हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम लेकर बिल्कुल क्या आपका विज्ञान, ठीक है। कक्षा 10वीं विषय आपका विज्ञान, ठीक है। विज्ञान 100% आपका क्या रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान का पेपर हो गया आपका वायरल और आज का है मेरे पास, ठीक है। वायरल हो चुका है आपका विज्ञान का पेपर और आज की वीडियो में हम बताएंगे पूरा सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर आपके विज्ञान के बिल्कुल पूरे रियल पेपर के। इससे पहले की वीडियो में जो हमने आपको विज्ञान का पूरा रियल पेपर जो सभी प्रश्न बता दिए हैं रियल पेपर के, बिल्कुल सभी प्रश्न, ठीक है। और आज की वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और साथ में जो बिल्कुल रियल पेपर आपको बताएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए मेहनत करें, पूरा पेपर लेकर आए बिल्कुल रियल पेपर। आपका क्या लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। मेहनत करें, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और जो बिल्कुल रियल पेपर लेकर आए हैं बिल्कुल सॉल्यूशन सहित सभी प्रश्नों के उत्तर सहित, ठीक है। विज्ञान आपका 20 मार्च का पेपर हो गया है वायरल, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले कौन सा सेट आपका बी सेट, सेट बी आपका आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023, ठीक है। 2023 वैसे आपका विज्ञान जो है साइंस, ठीक है, रियल पेपर 100%, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है आपका पेपर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन, ठीक है, दोनों में है आपका पेपर। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और जो है आपका 75 नंबर का पेपर है, ठीक है। और जो है हम आपको पूरा पेपर बताएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहा, बिना स्किप करे देखे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बिना देरी कर हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपका प्रश्न पत्र। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं, ठीक है। कक्षा 10वीं आपका विषय विज्ञान का, ठीक है। कक्षा 10वीं, ठीक है, आपका विषय विज्ञान, ठीक है। विषय आपका कौन सा, विज्ञान, बिल्कुल 100% क्या, बिल्कुल रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% रियल पेपर। और चलिए हम जो है इसका जो है आपको पूरा पेपर आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो है निर्देश दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। आपको हिंदी में भी प्रश्न दिए हैं और इंग्लिश में भी दिए हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। 8 नंबर का आपका प्रश्न है, ठीक है। तो पहला है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आ नंबर का उत्तर आपका सही हो जाएगा। फिर है Fe+Cu4SO एरो FeSO4+Cu, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में पत्तियों में होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है चौथा है वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन को, ठीक है। ऑक्सिन को जो है वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो क्या है शुक्रवाहिका, ठीक है। और फिर इसका छठवें का आंसर है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, तो उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। फिर सातवां है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। मानव नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। फिर इसके बाद आठवां है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनित्र, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। इसके बाद जो ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, चूज द एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसको जो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, ठीक है, सभी इनको जो है अच्छे से देख लें, ठीक है। बहुत से जो है छात्र कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम का जो है आप डालिए पेपर, तो देख लीजिए ये जो इंग्लिश मीडियम में भी है, ठीक है। वो पूरा क्या है, रियल पेपर। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न 2 पर, सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। तो एटीपी इसको आपको लगाना है किसे, ऊर्जा मुद्रा से, ठीक है। एटीपी का आपको किससे लगाना है, ऊर्जा मुद्रा से। फिर इसके बाद मुकुलन आ जाते हैं, तो मुकुलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, हाइड्रा में, ठीक है। मेंडल ने जो है अनुवांशिकी, ठीक है, मेंडल को आपको किस में लगा देना है, अनुवांशिकी में। फिर इसके बाद जो है अम्ल, तो HCl जो है क्या है, अम्ल है, ठीक है। HCl में आपको लगा देना है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को आपको लगा देना है एम्पियर से, ठीक है। फिर घेंघा रूप को लगा देना है थायरॉक्सिन से, ठीक है। और डायोप्टर को जो है, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। और जो है मरकरी को आपको लगा देना है द्रव धातु, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपकी सही जोड़ी। फिर इसके बाद जो है आपकी ये जो है इंग्लिश में भी दी गई है, तो आप इनको भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, रिक्त स्थान भरिए, तो इनको देख लेते हैं। पहला है एंटासिड, एंटासिड औषधि का प्रयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सभी प्रश्नों के लिखित आंसर आपको जो है वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना बड़ा करें, हम जो है जल्दी जल्दी से जो है सही प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं, तो खालिस्तान में आपको चालक भर देना है। फिर इसके बाद जो मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो अनुवांशिकता लगा देना है, अनुवांशिकता, ठीक है। तारों का टिमटिमाना जो है अपवर्तन घटना के कारण होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर 446, 406 नहीं 746, ठीक है, 746 वॉट, ठीक है, 746। फिर इसके बाद जो है ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती हैं, ठीक है। और ये जो है इंग्लिश में भी दिए गए हैं। फिर इसके बाद जो एक वाक्य में उत्तर तन्यता क्या है, तो इसका उत्तर आपको जो है वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इन सभी को आप देख लीजिए, ठीक है। हम जो है आपको आंसर आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, आप जो है सही प्रश्नों को देख लीजिए। ये जो इंग्लिश मीडियम के लिए जो है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, 1 वर्ड आंसर, ठीक है।
फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इन सभी के उत्तर जो है इसी वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसी वीडियो में जो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। पहला है पांचवा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये इंग्लिश में भी दिया गया है। फिर इसके बाद जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और फिर छठवा है मिश्रा धातु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। और अथवा है विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों, ठीक है। सातवां प्रश्न है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। दो दो नंबर की आपके क्या प्रश्न है, दो दो नंबर की, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आठवां प्रश्न है भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है, ठीक है। फिर इसके बाद जो रक्त और लसिका में भी आपको दो अंतर बताने हैं, ठीक है। और नौवां प्रश्न है स्वपरागण क्या है। और अथवा है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। और 10वां प्रश्न है एलील 10वां प्रश्न है एलील विकल्पी की परिभाषा लिखिए। और जो मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो ये जो है 10 नंबर तक जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 10 और जो है 11 और 12 फिर 13 और 14 15 16 प्रश्न तक जो है आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है आपको जो सभी प्रश्न आप इन सभी को देख लीजिए। 17वां है 18वां है, हम इनके आंसर भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम बिना देरी करे जो है आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। पहले आप जो है इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके जो इनको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। 22वां प्रश्न है, इससे पहले जो है ये प्रश्न सभी को आप जो है अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। उत्तर भी हम आपको बता देते हैं, तो उत्तर भी आप जो है लिख लीजिए और अच्छे से क्या कर लीजिए, रट लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। रट लीजिए, याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जो भी करना हो, क्योंकि आपको जो है 20 मार्च सुबह आपको 9 बजे बिल्कुल सेम, क्या बिल्कुल सेम यही पेपर देखने को मिलेगा, सेम बिल्कुल यही पेपर यही प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए इन प्रश्नों को, ठीक है, और याद कर लीजिए और उत्तर भी हम आपको बता देते हैं बिना देरी करे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा विषय विज्ञान, ये है आपके उत्तर, ठीक है। आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 विज्ञान का जो है पेपर, इसके जो है उत्तर, ठीक है। प्रश्न 1 के उत्तर पहला का है ऊष्माशोषी, दूसरा का है विस्थापन, तीसरे का है पत्ती, चौथी का है ऑक्सीजन, पांचवे का है शुक्रवाई का, छठवीं का है दर्पण की ध्रुव तथा जगह जनित्र, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम देख लेते हैं प्रश्न 2। तो देखिए ये जो है प्रश्न 2 है, पहले एक का आ जाएगा ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। दूसरे का आ जाएगा हाइड्रा, तीसरे का अनुवांशिकी, चौथी का HCl, पांचवी का एम्पियर, छठवें का थायरॉक्सिन, सातवें का लेंस की क्षमता, आठवीं का द्रव धातु, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में पहला है अपच, दूसरे का है चालक, तीसरे का है अंडाकोशिका, चौथी का है अनुवांशिकता, पांचवी का अपवर्तन, छठवीं का है 746 वोल्ट और सातवीं का है 3, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा आ जाता है। पहला है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें महीन तारों में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तन्यता, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि तन्यता को परिभाषित कीजिए, तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें महीन तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे तन्यता कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है मेंडुल आ जाएगा, फिर हो जाएगा प्लेसेंटा, फिर हो जाएगा एक डायोप्टर, फिर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, फिर हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सही प्रश्नों के उत्तर। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है, इससे जो आपके प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न था आपका अवक्षेपण क्या है, ठीक है। तो अवक्षेपण क्या है, तो जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से की जाती है तो एक श्वेत रंग का पदार्थ बनता है जो जल में अवलीय होता है। इस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जब हम जो है सोडियम सल्फेट की क्रिया जो है बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, मतलब कि सोडियम सल्फेट को प्लस बेरियम क्लोराइड को मिला देते हैं, तो इससे जो है एक सफ़ेद कलर का जो है पदार्थ बन जाता है जो जल में अवलेय होता है, जो जल में नहीं घुलता। इस पदार्थ को क्या कहते हैं, इस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और ये जो क्रिया हुई, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की, तो इसका अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है 5वीं का जो अथवा वाला प्रश्न था वो क्या था कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को जो है नाइट्रोजन से प्रभावित करके क्यों रखा जाता है। तो जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हम रखते हैं, लंबे समय तक रखा जाता है, तो इनके जो है स्वाद और गंध बदल जाते हैं, जिसे जो है विकृत गंधता कहते हैं। इन पदार्थों को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए जो है वायुरोधी बर्तनों में नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से प्रभावित करके रखा जाता है। मतलब जो है जब तेल और कोई भी जो है चिप्स वगैरह जो तेल में से बनती हैं, जिनमें जो है आलू और मैदा मिले होते हैं, वसायुक्त जो खाने के पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उन्हें जब हम 2 या 3 दिन तक ऐसे ही रख देते हैं तो उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, ठीक है। उनके स्वाद बदल जाते हैं और उनसे बदबू आने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब इन पदार्थों को विकृत गंधिता मतलब खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है कि वायुरोधी बर्तन, जैसे कि वायुरोधी बर्तन में जो नाइट्रोजन से प्रभावित करके रखा जाता है। जैसे देखिए हम लोग कोई भी जैसे चिप्स लेते हैं तो उसमें जो हवा भरी होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और जो पैकेट होता है कुरकुरे वगैरह का, उसमें जो है वो पैकेट क्या होता है, वायुरोधी, ठीक है, जिसमें जो है वायु नहीं जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करके रखा जाता है, क्योंकि जो है ये जो है विकृत गंधिता हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए विकृत गंधिता से, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 क्या है,
प्रश्न 6 है कि मिश्रातु किसे कहते हैं? मिश्रातु किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को जो है मिश्रातु कहते हैं, या मिश्र धातु, ठीक है? मिश्रातु या मिश्र धातु, ठीक है? तो जैसे कांसा या स्टील, ठीक है? कांसा, स्टील, ठीक है? अथवा में विद्युत के तार को जो है धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? धातुओं से क्यों बनाए जाते हैं? तो विद्युत के तार धातुओं से बनाए जाते हैं क्योंकि धातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा की जो है अच्छी चालक होती हैं, ठीक है? और जो है अधातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, ठीक है? सातवां है क्या? क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? ठीक है? तो किसी कार्बनिक यौगिकों के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिकों के अभिलक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे COOH, OH, ठीक है? तो आप जो है इसको जो है नोट करके जो है याद कर लेना, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो है 20 मार्च को आपको यही पेपर जो है देखने को मिलेंगे और आपको जो है यही क्वेश्चन जो है लिख कर आने हैं। आपको फिर 75 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। रट लीजिए इन प्रश्नों को। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? जैसे एथेन, मैथेन, एथेन, एथीन, ठीक है? तो ये हो जाएंगे कि आपके हाइड्रोकार्बन, ठीक है? 7वीं का जो है आपका अथवा वाला प्रश्न। फिर प्रश्न 8 है, तो प्रश्न 8 आपने जो है देख ही लिया होगा, हमने जो अभी आपको बता दिया था कि जो है पेपर में आपको बता दिया था। और प्रश्न है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ठीक है? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है भोजन को ग्रहण करने के पश्चात दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है तथा लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार भोजन में निरंतर मिलती रहती है, ठीक है? लार में उपस्थित श्लेष्म में एंजाइम भोजन को चिकना बनाता है तथा टाइलिन शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। इसलिए भोजन के पाचन में लार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? तो देखिए, जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद जो है दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। और जब हम दांतों द्वारा भोजन चबाया जाता है हमारे दांतों द्वारा भोजन को, तब जो है हमारी लार ग्रंथि जो जीभ के नीचे रहती है और 2 गाल पर होती हैं, उनसे निकलने वाली लार जो है भोजन में क्या होती है? निरंतर मिलती रहती है, ठीक है? तो जो लार होती है उसमें उपस्थित श्लेष्म एंजाइम भोजन को चिकना बनाता है और टाइलिन जो है शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है, ठीक है? फिर इसके बाद जो है इसका अथवा है कि जो है रक्त और लसिका में 2 अंतर लिखिए। तो रक्त लाल रंग का द्रव्य ऊतक है और लसिका जो है रंगहीन द्रव्य ऊतक है, ठीक है? और रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो ये हो गए आपके 2 अंतर, ठीक है? फिर प्रश्न 9 है, तो प्रश्न 9 क्या है? जब स्वपरागण क्या है, ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा जब एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है? फिर इसके बाद जो इसका अथवा है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन में जीव 2 समान संतति उत्पन्न करता है जबकि बहुखंडन में जीव अनेक संतति उत्पन्न करता है, ठीक है? फिर इसके बाद जो प्रश्न 10 है कि एलील किसे कहते हैं? तो एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन है अथवा वाला, 10वीं का अथवा वाला क्वेश्चन है। 10वीं का अथवा वाला, मेंडल ने अपने प्रयोगों में देखा कि संकरण कराने से कुछ गुण प्रदर्शित होते हैं और कुछ गुण क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। जो गुण प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो गुण छुप जाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है? तो ये हो गए आपके 10 प्रश्न, ठीक है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 जो है हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है? तो अगली वीडियो में जो हम प्रश्न क्रमांक 11 से जो आपके प्रश्न क्रमांक 22 तक के सभी प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? सब्सक्राइब कर लें पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे हम प्रश्न क्रमांक 11 से जो है आपके 22 तक के प्रश्नों की उत्तर की वीडियो बनाएं तो आपको जल्दी से जो है तुरंत प्रोवाइड हो जाए और आप सभी प्रश्नों को जो है नोट करके जो है याद कर लें। और जो है आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षा में विषय विज्ञान के पेपर में आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएँ, ठीक है? और ये पेपर आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है और आपके पास जो है प्रश्न क्रमांक 10 के बाद जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं, ठीक है? हमने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है, तो आप देख लीजिए उसमें से आपके पास जितने भी उत्तर हों सभी को आप क्या कर लीजिए? रट लीजिए, क्योंकि यही पेपर बिल्कुल सेम यही पेपर आपको 20 मार्च सुबह 9 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है? विज्ञान का पेपर। तो जल्दी से आप सही प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है? और नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरा रियल पेपर लाइक कर रहे हैं विद सॉल्यूशन की, ठीक है? सही प्रश्नों के उत्तर सहित। तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।